प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीजियल आप सभी को स्वागत करते हैं। ओके, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आई कैन डू इट सो आई विल डू इट। ये जो दो सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस हमारी ज़िंदगी का ओथ है, हमारे ज़िंदगी शपथ है। इसको लेके हम काम शुरू करते हैं। ओके, तो ये जो सेंटेंस दो है, ये अगर आपकी ज़िंदगी में ये पार्ट्स और पार्सल बन लिया, ओके, पार्ट्स और पार्सल बन लिया, ओके, तो आपके ज़िंदगी में सक्सेस आएगा ही आएगा। ओके, और ये दो सेंटेंस आपको लीजिए अपना नहीं है, मंत्री की तरह। इस दो सेंटेंस को आपको कंप्लीट करने के लिए और दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, वो है 100% डेडिकेशन, ओके, डेडिकेशन और 100% कंसंट्रेशन। अर्थात ये दो सेंटेंस का मतलब ये है, हम खुद को बिलीव करते हैं और हम बिलीव के साथ हम काम करते हैं और हम सक्सेस को हमारे दरवाज़ा पे लाते हैं। ओके, तो अगर आप अपने ज़िंदगी के जो पार्ट्स एंड पार्सल बना लिए, ओके, पार्ट्स एंड पार्सल बना लिए और आप काम करना शुरू किए और पढ़ाई करना शुरू किए, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आएगा। ओके, ये बात आप मान लीजिए। तो ये जो दो सेंटेंस है बहुत बड़ा चीज़ है। जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ओके, ओलंपियंस ले लीजिए, टेनिस प्लेयर ले लीजिए, चाहे स्टार्स को ले लीजिए, फिल्म स्टार को ले लीजिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट को ले लीजिए, IAS IPS को ले लीजिए, ये लोग क्या हैं, पहले दिन से ही सोचा है मैं कर सकता हूँ, और जैसे कि मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ओके, तो ये जो दो सेंटेंस है आप अपने ज़िंदगी में एक हिस्सा बनाइए, सो दैट यू ऑल्सो कैन बिकम ए सक्सेसफुल मैन। अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई सक्सेस मिल सकता है किसी को, वो भी तो इस धरती का आदमी है, तो आपको ये छोटी मोटी नौकरी में क्या है, खुद को बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ ही आपको कामयाबी मिलेगा। अच्छा, इसके साथ पहला क्वेश्चन ऐसा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ ब्लैक सी। अब देखिए, ज़्यादातर टाइम में हमको मिलेगा कि शेयर बॉर्डर्स, बट यहाँ पे बोल रहे हैं डज नॉट शेयर बॉर्डर। तो ऐसा अगर क्वेश्चन मिले तो आप उसको जल्दी से जल्दी अंडरलाइन या तो सर्कल कर दें, अंडरलाइन या तो सर्कल कर दें, जिससे कि आपका आंसर गलत ना हो। ओके, अब ये है छोटा सा गूगली, सारे क्वेश्चन के बीच में ऐसे दो एक क्वेश्चन को देखने को मिलता है, और यहाँ पर कीवर्ड जो है वो है ब्लैक सी। ओके, यहाँ पर कीवर्ड जो है वो ब्लैक सी। अब ब्लैक सी से बेलारूस, ओके, ब्लैक सी से बेलारूस, ब्लैक से बेला। ओके, आपको समझ में आया होगा, ब्लैक इज इक्वल टू बेलारूस। तो ऐसे ही हम कनेक्शन देंगे आपको। ओके, जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में जो दो चार जो ये ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन से आपको सही जो ऑप्शंस है वो चुनने को तुरंत आपका ये मेमोरी से सिग्नल आए। ओके, तो क्या करना है इसमें, ब्लैक बेला, ब्लैक बेला, ब्लैक बेला, ब्लैक बेला, दो चार बार आप रिपीट करेंगे, बीच में एक बार रिवीजन देंगे। एग्ज़ाम से पहले एक दो दिन पहले जैसे हम रिवीजन करते हैं हर चीज़ का, वैसे हमको रिवीजन करके याद रखना है। और एक बात बता दें कि यहाँ पर जो जितने सब्जेक्ट है, जैसे ये हो गया जियोग्राफी का, हिस्ट्री होगा, उसके बाद साइंस होगा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस होगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे आपको। और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें से आम जिंदगी के जो लाइफ के जो कनेक्शन है वो हम ला के देंगे, सो दैट आप याद रख सकें और एग्ज़ाम हॉल में जाके आपको कन्फ्यूजन ना आए, आप डायरेक्टली आंसर कर सकें। मान लीजिए आपसे ऐसे कनेक्शन देके 10-15 क्वेश्चन याद है और आपने 10-15 क्वेश्चन एकदम सही सलामत करके आए, कुछ तो चीज़ आपको ऐसे ही याद होगा,
ओके। कुछ चीज़ आप ऐसे याद कर ले कनेक्शन देके जो हम बता रहे हैं, कुछ चीज़ आप बचपन से पढ़ के आए हैं, उसमें से 2-4 चीज़ याद होगा, उसमें से 2-4 क्वेश्चन आएगा। सो ऐसे करके आपका जो स्कोरिंग है वो बढ़ेगा। ओके, ऐसे करके आपका जो स्कोरिंग है वो बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में आए फिर से, जो डज नॉट शेयर बॉर्डर विद ब्लैक सीज बेलारूस, ब्लैक सीज बेलारूस, और छोटा सा एक्सप्लेनेशन नोट दिया हुआ है, ब्लैक सी इज एन इनलैंड सी। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन का आंसर हमें याद होता है कि ब्लैक सी है इनलैंड सी, अर्थात इसके चारों तरफ ओनली लैंड है, इसके कोई किसी भी तरह इसका वाटर बॉडी नहीं है। ओके, वाटर बॉडी नहीं है। ओके, बाकी रहा इसके चारों तरफ जितने कंट्रीज़ हैं, तुर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, यूक्रेन है, रशिया है और जॉर्जिया है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये कनेक्शन मतलब कनेक्शन जो दिए हमने उसके माध्यम से आप इसको याद रख सकें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच प्लैनेट इज़ नोन एज वाटरी प्लैनेट। अब जहाँ पर वाटरी मतलब जहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा, वाटरी मतलब वाटर जहाँ पर ज़्यादा होगा। अब हमको पता है कि धरती का 2/3 क्या है, वाटर है। ओके, धरती का 2/3 वाटर है, 1/3 क्या है, लैंड है। ओके, 1/3 लैंड। जहाँ पे 2/3 वाटर होगा तो नेचुरली उसका वाटरी प्लैनेट कहा जाएगा, नेचुरली उसका वाटर प्लैनेट कहा जाएगा। 2/3 मतलब क्या है, मतलब 66.66, ये है परसेंटेज। ओके, ये है परसेंटेज। अब वाटरी प्लैनेट से और एक क्वेश्चन हमको याद आता है कि इसको कहता है ब्लू प्लैनेट। जैसे कि बहुत ज़्यादा पानी है, यहाँ पर आगे लिखा है 2/3 वाटर। ओके, 2/3 वाटर, इसलिए अबंडेंस ऑफ वाटर। अब ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, इसका कलर ब्लू हो जाता है। जब आप एरोप्लेन से, आप में से कोई अगर एरोप्लेन में सफ़र किया होगा और एरोप्लेन समुद्र के ऊपर से गया होगा, गुजरा होगा, तो ऊपर से इसको देखने से क्या कलर आता है, ब्लू कलर देखने को मिलता है। अगर बाहर से और ऊपर से देखेगा तो पूरा धरती कैसे कलर में मिलेगा आपको, ब्लू कलर में मिलेगा। जैसे कि इसका कलर ब्लू होता है बाहर से देखने को, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। सो एबंडेंस वाटर होने के नाते इसको वाटरी प्लैनेट कहा जाता है, और वाटर ज़्यादा होने के नाते इसका कलर ब्लू होता है, इसीलिए इसको क्या है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन याद हो गया, एक तो वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है। ये बहुत सारे पीएससी का एग्ज़ाम में मैंने देखा है, वेस्ट बंगाल का जो पीएससी एग्ज़ाम है, सीजीएल का एग्ज़ाम है मान लीजिए, और आईएएस का भी 1 बार 2 बार ये क्वेश्चन हमको देखने को मिला है। सो जो वाटर ज़्यादा होने के नाते क्या है, ब्लू वाटरी प्लैनेट। ओके, वाटरी प्लैनेट, और वाटर का कलर जैसे ब्लू है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ इज टर्म एज सीएल, टर्म एज सीएल। तो इसका आंसर क्या है, अर्थ क्रस्ट। ओके, अर्थ क्रस्ट। अब यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन में दूँ तो इसमें 2 चीज़ होता है जो बहुत ही ज़्यादा घुल मिलने लगता है एग्ज़ाम टाइम में, एक है सीएल और एक है सीमा। ओके, अब आप में से कोई अगर समुद्र के और घूमने गए होंगे, पूरी और ये सन टेम्पल, पूरी में जो सन टेम्पल है, ओके, या कन्याकुमारी, ओके, कन्याकुमारी। तो वहाँ पर क्या कहते हैं लोग कि समुद्र पूरी तक है, पूरी तक आया है, या समुद्र कन्याकुमारी तक आया है। तो समुद्र की जो सीमा है, जो समुद्र की सीमा है वो पूरी तक है, ओशन लाइन। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, ओशन लाइन। ओके, ओशन लाइन। तो समुद्र की सीमा क्या है, पूरी तक है या कन्याकुमारी तक है। या बंगाल में होगा तो उसको दीघा लोग बहुत जाते हैं, दीघा करके एक जगह है बंगाल में पूरी की तरह, ओके, पूरी जैसा, तो वहाँ पर दीघा तक आए हुए हैं। ओके, तो समुद्र की सीमा कहाँ तक है, पूरी तक है या कन्याकुमारी तक है या दीघा तक है। तो ये जो समुद्र की सीमा है उसी को कनेक्शन देके हम याद रखेंगे कि समुद्र की जो नीचे है वो है सीमा। ओके, समुद्र के नीचे जो है वो है सीमा। तो और सीएल क्या होगा फिर,
Cl तो लैंड के रिलेटेड होगा, ओके, Cl होगा लैंड के रिलेटेड, ओके, लैंड के नीचे, जैसे कि इसमें लिखा है, देखिए एक्सप्लेनेशन के आगे कि Cl बीइंग अंडर द लैंड एंड सीमा बीइंग अंडर द ओशन फ्लोर। तो हमको यह एक चीज़ याद हो गया कि समुद्र की सीमा कहाँ तक है, पूरी तक है। ये समुद्र की सीमा पूरी तक, इसको कनेक्शन लगा के समुद्र के नीचे सीमा है, ये जो समुद्र के नीचे सीमा है उसको हम याद रखेंगे। तो नेचुरली Cl जो होगा वो लैंड के नीचे होगा, और Cl को ही हम और एक नाम से जाना जाता है, क्या है, क्रस्ट है। तो इसमें एक चीज़ आपको और बता दूं कि सपोज मान लीजिए 4 आइटम है, A B C D, इसमें हमको पता है कि कंफर्म पता है कि A और B का पेयर बनता है, ओके, A और B का पेयर बनता है। तो नेचुरली जो 2 पड़ा है वो दोनों में पेयर बनेगा, ओके, वो दोनों में पेयर बनेगा, ये दोनों पेयर होगा, ओके। तो इसमें मैंने ये बताया कि पूरी समुद्र की सीमा पूरी तक है, तो समुद्र के साथ सीमा रिलेटेड है, तो समुद्र और सीमा ये दोनों एक साथ जुड़ गया, तो Cl और लैंड, ये जो Cl पड़ा है और ये जो लैंड पड़ा है, कहाँ लैंड, ये जो लैंड है वो क्या होगा, Cl के साथ जुड़ा होगा, वो क्या होगा, Cl के साथ जुड़ा होगा। जैसे समुद्र की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, ओशन के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे Cl क्या होगा, लैंड के साथ जुड़ा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ए और बी, सी और डी, ये जो पेयर है, इसके पेयर को समझा के हम आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ऐसे याद करके, मतलब एक चीज़ को याद करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हमको याद हो ही जाएगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। अब रेड मतलब क्या है, लाल, ओके। और हमारे नॉर्थ इंडिया में मंदिर में जो कपड़ा यूज़ करते हैं वो है, क्या है, लाल कलर के होते हैं दोस्त, लाल कलर के होते हैं। और लाल कलर इसीलिए लाल कलर मंदिर में रखा जाता है, जैसे बड़े बड़े पेड़ में हम लपटते लाल कपड़े, वो क्या है, उसको मंगल के प्रतीक माना जाता है, ओके, उसको मंगल के प्रतीक माना जाता है। और मंगल से क्या होगा, मार्स होगा, ओके। मंगल तो हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या है, मार्स कहते हैं, ओके। ये तो हमको पता ही होगा, मार्स को मंगल कहते हैं। तो हमें रेड प्लैनेट का जो हिसाब है वो रेड प्लैनेट का हिसाब हमने मंगल से लगाए हुए हैं, जिससे कि हमको याद रहे, ओके। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे आप इसको 2 बार, ये वीडियो को 2 बार देखिए, या तो रिपीट कीजिए नोटबुक में नोट करके, ज़रूर आपको याद हो जाएगा, ओके, ज़रूर आपको याद हो जाएगा। अच्छा, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है। सी ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग, लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग, और डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग। अच्छा, पहले सी और डी को ले लेते, उसके बाद हम ए और बी को लेंगे। यहाँ पर भी A+B और C+D का पेयर बना के हम समझाएंगे आपको, ओके। इसमें क्या है, लाइट कलर। अभी समर सीज़न में, गर्मी के मौसम में हम अगर कपड़े खरीदने जाते हैं तो दुकानदार को हम क्या कहते हैं, यार थोड़ा हल्का कपड़ा दे दो भाई, बहुत गर्मी पड़ गया है। तो आम जिंदगी का जो कनेक्शन है वो हम लगा रहे हैं, ओके। आप आम जिंदगी का जो मैक्सिमम देखिएगा, जो भी हम कनेक्शन देंगे आपको, वो आम जिंदगी से जुड़ा हुआ होगा। आपका पापा भी कहेंगे बहुत गर्मी पड़ गया बेटा, ये लाइट कलर वाला ले लो, हल्का शर्ट ले लो, क्यों मोटा मोटा शर्ट क्यों पहन रहे हो, हल्का शर्ट ले लो। और सर्दी के मौसम आएगा तो क्या कहेंगे, हल्का कपड़ा मत पहनो बेटा, ओके। तो यहाँ पर ही क्वेश्चन का आंसर सेग्रीगेट हो जाता है कि लाइट कलर का जो क्लॉथ है वो समर सीजन में यूज़ होता है, और नेचुरली डार्क कलर का जो क्लॉथ होगा वो विंटर सीजन में होगा। क्यों, एक समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, इसीलिए हल्का शर्ट पहनेगा तो अंदर का जो गर्मी है वो तुरंत बाहर आ सकेगा। और डार्क कलर का कपड़ा क्यों पहनते हैं विंटर सीजन में, कि अंदर का जो गर्मी है वो बाहर ना आए और बॉडी के गर्म ही रखे। ये है रीज़न, इसके तहत एक क्वेश्चन को बनाया गया है। तो अगर हमने वो डार्क कलर को याद भी नहीं रहा, अगर लाइट कलर को याद रहा हमें, तो A+B हो गया, ओके। A+B हो गया।
ए प्लस बी कैसे हुआ, ए प्लस बी कैसे हुआ, ऐसे हुआ, लाइट कलर का क्लोथ समर सीजन में पहनते तो डार्क कलर का क्लोथ क्या होगा, विंटर सीजन में पहनेगा, तो सी प्लस डी हो गया ऑटोमेटिक। ओके, सी प्लस डी हो गया ऑटोमेटिक। ओके, तो ये तो आम जिंदगी का जो कहते पापा मम्मी कहते बेटा बहुत गर्मी पड़ गया है, समर सीजन है, क्यों लाइट कलर का शर्ट पहनो, हल्का शर्ट पहन लो, गर्मी कम लगेगा, पसीना कम निकलेगा। तो हो गया आपका ये बी सॉरी ये सी और डी का क्वेश्चन का आंसर। अब आते हम जो टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब इस सीरीज़ का टफेस्ट जो पार्ट है वो है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। अच्छा, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये प्लस बी, तो समझाने में थोड़ा स्पेस मिलेगा हमको। ओके, अब सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, तो इससे पे समझाने से पहले आपको ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ। स्पेसिफिक हीट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट of heat on gram of what substance must absorb or lose to change its temperature by 1 degree Celsius. For water, this amount is the highest, okay, 1 calorie, okay, or 4.184 joule, okay. As a result, it means water takes water a long time to heat and a long time to cool, तो इसके कहने का मतलब ये है जो वाटर का स्पेसिफिक है बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट है, और इसके तहत क्या होता है कि लॉन्ग टाइम में वो गर्म होता है और लॉन्ग टाइम में वो ठंडा होता है। ओके, तो नेचुरली इसके साइड में जो लैंड है, जो लैंड पोर्शन है, इसका स्पेसिफिक हीट कम होगा, तो स्पेसिफिक हीट कम होगा तो उसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, मतलब जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब मान लीजिए दिन में ये है सन, तो सन क्या है, दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फैलता है, तो ये धरती जो है, धरती माता जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ये गर्म होने के नाते इसके साइड में जितने एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होकर क्या होगा, हल्का हो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। हल्का होके क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो हल्का होकर ऊपर चला गया तो ये जो पोर्शन है, ये क्या होगा, खाली हो जाएगा। ये खाली होने के बाद क्या होगा, ये जो समुद्र के ऊपर का जो ठंडा एयर है ये इधर घुस जाएगा, ये इधर घुस जाएगा। ओके, इधर घुसेगा और यहाँ का जो एयर है ये ऊपर जाके ठंडा होके क्या होगा, इधर आएगा, इधर आ जाएगा, ऐसे इधर आएगा। ओके, और यहाँ पर ठंडा होने के नाते ये फिर से इधर आ जाएगा, फिर से इधर आ जाएंगे। जैसे कि दिन में ये समुद्र के ऊपर से एयर लैंड के ऊपर आ रहा है, इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि सी ब्रिज। ओके, सी ब्रिज, इसको क्या कहा जा रहा है, सी ब्रिज। सो समुद्र दिन, ये आप 2-4 बार रिपीट कीजिए। अगर ये डायग्राम समझ में भी नहीं आया होगा, ये समुद्र अगर दिन ये आपको याद रहा, ये समुद्र दिन, ओके, समुद्र, इसको समुद्र द्रा से दिन, ओके, द्रा से दिन। अगर ये कनेक्शन आपको याद रहा, ये कनेक्शन आपने याद रख लिया, तो डायग्राम अगर समझ में नहीं आया होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा चीज़ याद हो जाएगा आपको। जैसे मैंने पहले बताया, ए के साथ बी का पेयर जुड़ गया तो सी के साथ डी का पेयर जुड़ेगा, तो नेचुरली लैंड ब्रिज जो होगा वो नाइट में होगा, अब इसको मिटा के थोड़ा आपको लैंड ब्रिज वाला पोर्शन भी समझा देता हूँ। ओके, लैंड ब्रिज वाला पोर्शन भी आपको समझा देता हूँ। ओके, थोड़ा होल्ड करें। दोस्तों वो चीज़ आप याद रखिएगा, ओके, कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये आप मत भूलिए, ये मैं बार बार कहूँगा आपको,
ये आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये मैं बार बार ही कहूँगा आपको। ओके, ये ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए आप, तो मतलब आप हारेंगे नहीं, आप हारेंगे नहीं। ओके, अभी जैसे समुद्र दिन हो गया, ये तो आपने 2-4 बार रिपीट किया तो वो याद हो जाएगा। तो लैंड ब्रिज जो है नाइट में कैसा होता है, अब बताया कि सूरज ढलने के बाद, शाम होने के बाद तो क्या होगा, स्पेसिफिक इसका लैंड का एरिया का स्पेसिफिक कम होने के नाते तुरंत ठंडा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, एयर ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, तो क्या होगा, एयर कूल हो जाएगा तो एयर भारी हो जाएगा। लेकिन पानी का जो स्पेसिफिक ज़्यादा होने के नाते क्या होगा, इसमें गर्मी पकड़ के रखेगा और इसके ऊपर का जो एयर है इसको गर्म कर देगा। तो इसके ऊपर का एयर अगर गर्म हो गया तो हल्का होकर नेचुरली ये ऊपर की ओर उठेगा। ओके, नेचुरली ये ऊपर की ओर उठेगा। हल्का एयर क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, फिर ठंडा होकर इधर गिरेगा। ओके, तो यहाँ पर जो ठंडा एयर था वो क्या होगा, ये समुद्र की ओर खींचा चला आएगा। ये यहाँ पर तो गैप हो गया, तो गैप नहीं रहेगा, गैप तो पूरा करता है नॉर्मली। ओके, एक साइड वाला एयर, तो यहाँ का जो एयर है वो यहाँ पर आ जाएंगे। आ जाने के बाद क्या होगा, ये गैप पूरा करेगा। जैसे कि रात में लैंड के ऊपर से एयर समुद्र की ओर जा रहा है, सो इसको क्या कहा जाएगा, लैंड ब्रिज। ओके, इसको क्या कहा जाएगा, लैंड ब्रिज। सो होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपके डायग्राम समझ में भी नहीं आया तो आप क्या कीजिए, ये जो आम जिंदगी का जो कनेक्शन मैंने बताया, बेटा लाइट कलर का शर्ट पहनो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गया है, और समुद्र से दिन, ये आप याद रखिएगा, समुद्र से दिन मतलब जो सी ब्रिज है वो दिन में होता है, तो नेचुरली जो लैंड ब्रिज होगा वो रात में होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नोटबुक में थोड़ा नोट करके रखेंगे तो नेचुरली आपको 2-4 बार रिपीट करने के बाद ये चीज़ याद हो जाएगा। अंत में हमको वही शपथ लेके ख़त्म करना है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट श्योरली। दोस्तों ये चीज़ आप मत भूलिए। ओके, ये चीज़ आप मत भूलिए। ये है अपने खुद के एबिलिटी और कैपेबिलिटी और अपने जो क्रियाक्रम है उसके ऊपर विश्वास, बिलीव। ओके, बिलीव। आप अगर खुद को बिलीव करने लगेंगे तो नेचुरली आपके काम बनेगा। ओके, होप यू एंजॉयड इट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।